ग्राम बांगरेड़ में पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश सकलेचा की कार का घेराव और उनके अंगरक्षक से सीधी भिड़ंत को विपक्ष अपने फायदे के हिसाब से भुनाने में लगा है, तो वहीं भोपाल के सत्ता गलियारों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इस विरोध के पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या यह जावद के भाजपा के अभेद्य गढ़ में विरोध की आहट है, या फिर इसके पीछे विपक्ष यानी कांग्रेस की सोची समझी साजिश है, या वाकई बांगरेड़ के ग्रामीणों की मांग जायज है? वजह है ये बदहाल सड़क, जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि जनता की मांग जायज है या नहीं। द वॉचमैन पोस्ट ने आज से ठीक 9 महीने पहले 25 सितंबर 2025 को ही अपनी रिपोर्ट में इस बदहाल सड़क, कीचड़ और प्रशासन की खामोशी को बेनकाब किया था। उस खबर का वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने इसी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम आवेदन भी सौंपा था। ग्रामीणों ने कहा था कि सड़क की दशा इतनी दयनीय है कि इसे ट्रैक्टर से ही पार किया जा सकता है। ऐसे में किसी गर्भवती महिला को भी ट्रैक्टर से ही अस्पताल ले जाना पड़ता है। जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से कीचड़ में पैदा हुए, कीचड़ में रह रहे हैं, कम से कम मेरी समझ से कम 10 साल हो गए मेरे को समझते समझते, और 8 साल से लगातार पंचायत में जा रहे हैं हम। मेरी समझ में मैं खुद जा रहा हूँ, कम से कम 5 साल तो मेरे को हो गए जाते जाते, और पंचायत में प्रस्ताव दे रहे हैं। मंत्री लोग हमेशा यही कहते हैं कि बना देंगे, और 1.5 महीने पहले गया तो मंत्री बोलता है कि जो करना जो कर लो तुम, और पंचायत में भी नहीं आ रहा है मंत्री, और बोल रहा ज्यादा से ज्यादा तो मेरा क्या करवा लो कि ट्रांसफर होगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। और उन्होंने हाथ ऊंचे कर लिए और उन्होंने बोला कि हमने रोड बना दिया है, जबकि अभी तक तो एक तगारी भी मिट्टी की नहीं डली उस पर। ग्रामीणों ने थक हार कर उस समय सड़क के निर्माण की मांग को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर गुहार भी लगाई थी, लेकिन लापरवाह कर्मचारियों ने सड़क पर लेपा लगवाकर हेल्पलाइन की शिकायत को बंद कर दिया। आज जरूरत इस बात की है कि विधायक सकलेचा उन अधिकारियों की खबर लें जिन्होंने जनता को इस हाल में छोड़ा। हालांकि इस बदहाली की आड़ में लोकतंत्र में धक्का मुक्की और अपशब्दों को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। चर्चा है कि आम ग्रामीण शांत थे, लेकिन कुछ कांग्रेसी और विपक्षी मानसिकता के लोगों ने जानबूझकर साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग इस घटना की अपने अपने हिसाब से समीक्षा भी कर रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं। बहरहाल अब इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी एंट्री हो चुकी है, जिसने बांगरेड़ की इस गूंज को भोपाल के सत्ता गलियारों तक पहुंचा दिया है। ये ओम प्रकाश सकलेचा को लोग सार्वजनिक गाली गलौज कर रहे हैं और हिसाब पूछ रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे उनका क्या। सकलेचा जी के उदाहरण से सरकार सीखे। सारे नेताओं से, खासकर विधायकों से मेरा आग्रह है कि आप कब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बचाव करोगे। सबके साथ ऐसा होने वाला है, जनता पकड़ पकड़ के आपसे पूछेगी ये क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ 2700 के गेहूं का, क्या हुआ 3100 के धान का, क्या हुआ 6000 की सोयाबीन का, क्यों खाद नहीं है, क्यों बिजली नहीं है, क्या हुआ आप ये महंगाई अद्भुत अकल्पनीय हो रही है। मोदी ने तो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सवाल है, तो मैं बीजेपी के विधायकों से भी आग्रह कर रहा हूँ, जागो और आपकी सरकार के से सवाल करो, अन्यथा आज सकलेचा जी का नंबर आया, कल आपका है।